साथियों, टेक्नोलॉजी और इनोवेशन की फील्ड के इतने सारे माइंड्स के बीच आना, ये अपने आप में एक बहुत सुखद अनुभव है। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कि मैं भविष्य को गढ़ने वाली किसी लेबोरेटरी में आया हूं। टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में, खासकर ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में, तमिलनाडु ने अपनी भूमिका को ग्लोबल स्टेज पर साबित भी किया है। मुझे खुशी है कि आपने इस इवेंट को भी क्रिएटिंग द फ्यूचर ये नाम दिया है। क्रिएटिंग द फ्यूचर डिजिटल मोबिलिटी फॉर ऑटोमोटिव एमएसएमई एंटरप्राइजर्स। मैं इस कार्यक्रम के लिए इतनी बड़ी संख्या में एमएसएमईज को, हजारों प्रतिभाशाली युवाओं को एक मंच पर लाने के लिए टीवीएस कंपनी को बहुत बहुत बधाई देता हूं। मुझे विश्वास है इस प्लेटफॉर्म से ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के साथ साथ विकसित भारत के निर्माण को भी गति मिलेगी। मैं समझता हूं कि साइमल्टेनियस इंटरप्रिटेशन चल रहा है ना। साथियों, आप सब जानते हैं कि हमारी कुल जीडीपी का 7% हिस्सा देश की ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री से आता है। जीडीपी में 7% भागीदारी यानी अर्थव्यवस्था का एक बहुत बड़ा हिस्सा। इसलिए ऑटोमोबाइल केवल रोड पर ही रफ्तार नहीं देते, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री से देश की अर्थव्यवस्था को, देश की प्रगति को भी उतनी ही रफ्तार मिलती है। मैन्युफैक्चरिंग और इनोवेशन को बढ़ावा देने में भी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री का रोल बहुत अहम है। साथियों, जो योगदान ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री का देश की इकोनॉमी में है, वही भूमिका एमएसएमईज की इस इंडस्ट्री के लिए है। भारत में हर साल 45 लाख कार उसका प्रोडक्शन होता है। भारत में करीब 2 करोड़ टू व्हीलर, 10 लाख कॉमर्शियल व्हीकल और 8.5 लाख 3 व्हीलर्स भी बनाए जाते हैं। आपसे अच्छा और कौन जानता होगा कि किसी भी पैसेंजर व्हीकल में 3 से 4 हजार पार्ट्स होते हैं। यानी हर दिन ऐसे वाहनों को बनाने के लिए लाखों पार्ट्स की जरूरत पड़ती है और इस सप्लाई का बहुत बड़ा जिम्मा हमारी लाखों एमएसएमईज ही उठाती है।
इनमें से ज्यादातर टियर 1 और टियर 2 शहरों में है। आज दुनिया की अनेक गाड़ियों में भारत की एमएसएमई द्वारा बनाए कंपोनेंट्स इस्तेमाल होते हैं। यानी अनेकों वैश्विक संभावनाएं भी हमारे दरवाजे पर दस्तक दे रही है। साथियों, हमारी एमएसएमई के पास आज ये बहुत बड़ा मौका है कि वो ग्लोबल सप्लाई चेन का मजबूत हिस्सा बने। लेकिन इसके लिए हमारी एमएसएमई को अपनी गुणवत्ता पर, अपनी क्वालिटी और ड्यूरेबिलिटी पर और ज्यादा काम करना होगा। हमें ग्लोबल स्टैंडर्ड्स पर खरा उतरने के लिए काम करना होगा। और मैंने एक बार लाल किले से कहा था कि अब भारत ने दुनिया में पहुंचना है तो एक सूत्र का गंभीरतापूर्वक स्वीकार करना होगा। और मैंने कहा था अब हमारा प्रोडक्शन जीरो डिफेक्ट, जीरो इफेक्ट वाला होगा। और जब मैं जीरो डिफेक्ट, जीरो इफेक्ट कहता हूं तब जीरो डिफेक्ट उसकी क्वालिटी से जुड़ा है एंड जीरो इफेक्ट एनवायरमेंट पर कोई विपरीत इफेक्ट नहीं करेगा। ये मूल मंत्र को लेकर चलना पड़ेगा। साथियों, डिजिटल मोबिलिटी फॉर ऑटोमोटिव एमएसएमई एंटरप्रेन्योर्स से देश के लघु उद्योगों को नई दिशा मिलेगी, भविष्य के लिए तैयार होने में मदद मिलेगी। साथियों, कोरोना के समय दुनिया ने भारत के लघु उद्योगों का सामर्थ्य देखा है। भारत ने कोरोना के खिलाफ लड़ाई में जो विजय हासिल की, उसमें लघु उद्योगों की बड़ी भूमिका रही है। इसलिए आज देश एमएसएमई के भविष्य को देश के भविष्य के तौर पर देख रहा है। पैसे से लेकर प्रतिभा तक एमएसएमई के संसाधनों में वृद्धि हो, इसके लिए चौतरफा काम हो रहा है। पीएम मुद्रा योजना और पीएम विश्वकर्मा योजना ये ऐसी योजना है जो इस दिशा में बड़ी भूमिका निभा रही है। कोरोना के समय में एमएसएमई क्रेडिट गारंटी स्कीम ने लाखों रोजगार, और वो संकट का काल है, आप याद रखिए, लाखों रोजगार बचाने में आपके एमएसएमई सेक्टर ने मदद की थी। साथियों, आज हर सेक्टर से जुड़ी एमएसएमई के लिए सस्ते लोन और वर्किंग कैपिटल की सुविधा सुनिश्चित की जा रही है। संसाधन बढ़ने से उनकी सोच का भी विस्तार हो रहा है। हमारे लघु उद्योग नए नए क्षेत्रों में इनोवेशंस भी, और उस पर भी जितना ज्यादा हम अपग्रेड करते हैं, जितना ज्यादा ध्यान दे रहे हैं, वो हमें और सशक्त करेगा। हमारी सरकार इस दौर में एमएसएमई को नई टेक्नोलॉजी
और नए स्किल्स की जरूरत का भी ध्यान रख रही है। इसके लिए विशेष स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम चल रहे हैं, ट्रेनिंग संस्थान चलाए जा रहे हैं। पहले हमारे यहां स्किल डेवलपमेंट एक रूटीन काम माना जाता था। जब से आपने मुझे सेवा करने का मौका दिया, मैंने स्किल डेवलपमेंट की अलग मिनिस्ट्री बना दी है और मेरी पूरी समझ है कि भावी गढ़ने में स्किल की बहुत बड़ी भूमिका होती है और इसलिए आधुनिक से आधुनिक और निरंतर अपग्रेड होने वाली स्किल्ड यूनिवर्सिटीज हमारे यहां बहुत आवश्यक है। साथियों, सरकार आज जिस तरह ईवीज को बढ़ावा दे रही है, उससे भी एमएसएमई सेक्टर के लिए नए अवसर बन रहे हैं। मेरा तो यहां मौजूद सभी लघु उद्यमियों से आग्रह है कि आप ईवी की बढ़ती मांग के हिसाब से अपना सामर्थ्य भी बढ़ाइए। और आपको पता होगा, भारत सरकार ने अभी रूफटॉप सोलार की एक बहुत बड़ी पॉलिसी लाए है और ये रूफटॉप सोलार बहुत बड़ी मात्रा में हर परिवार को आर्थिक मदद, 300 यूनिट तक बिजली मुफ्त और अतिरिक्त बिजली खरीदना, ऐसा एक पैकेज है। और शुरू में 1 करोड़ घर, उसके लिए हमने लक्ष्य निर्धारित किया है और हमारी कल्पना है कि इसके कारण जो ई व्हीकल्स हैं, उनका चार्जिंग स्टेशन उसके अपने घर में ही बन जाएगा, रूफटॉप सोलार से ही चलेगा, यानी उसका ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट 0 होने वाला है। और ये आप लोगों के लिए बहुत बड़ा अवसर लेके आ रहा है। साथियों, सरकार ने ऑटो और ऑटो कंपोनेंट्स के लिए करीब 26,000 करोड़ रुपए की पीएलआई स्कीम बनाई है। ये स्कीम मैन्युफैक्चरिंग के साथ साथ हाइड्रोजन व्हीकल्स को भी बढ़ावा दे रही है। इसकी मदद से हमने 100 से ज्यादा एडवांस ऑटोमेटिव टेक्नोलॉजीज को भी बढ़ावा दिया है। जब देश में नई टेक्नोलॉजीज आएगी तो नई टेक्नोलॉजी से जुड़ा ग्लोबल इन्वेस्टमेंट भी आने वाला है। ये भी हमारी एमएसएमईज के लिए एक बहुत बड़ा अवसर है। इसलिए ये सही समय है कि हमारी एमएसएमईज क्षमताओं का विस्तार करें, नए क्षेत्रों में काम करना शुरू करें। साथियों, जहां संभावनाएं होती हैं, वहां चुनौतियां भी होती है। आज डिजिटलाइजेशन, इलेक्ट्रिफिकेशन, ऑल्टरनेटिव फ्यूल व्हीकल्स और मार्केट डिमांड फ्लक्चुएंस जैसी कई चुनौतियां एमएसएमईज के सामने है। सही समय पर और सही दिशा में सही कदम उठाकर हम इन चुनौतियों को अवसरों में बदल सकते हैं। इसके लिए खुद को अपग्रेड करने की जरूरत है। इसके साथ ही
एमएसएमई का फॉर्मलाइजेशन भी एक बड़ी चुनौती है। हमारी सरकार ने इस दिशा में कई कदम उठाए हैं। हमने एमएसएमई की परिभाषा को भी बदला है। इस फैसले के बाद एमएसएमई की ग्रोथ के रास्ते साफ हुए हैं। साथियों, विकसित भारत बनाने के लिए भारत सरकार अपनी हर इंडस्ट्री के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी है। पहले इंडस्ट्री हो या इंडिविजुअल, छोटी सी छोटी बात के लिए सरकारी दफ्तरों के चक्कर काटने पड़ते थे, लेकिन आज सरकार हर सेक्टर की समस्याओं का समाधान कर रही है। बीते वर्षों में हमने 40,000 से ज्यादा, मोर देन 40,000 कंप्लायंसेस समाप्त किए हैं। हमने बिजनेस से जुड़ी अनेकों छोटी छोटी भूलों को डीक्रिमिनलाइज भी किया है। वरना आपको आश्चर्य होगा, हमारे देश में ऐसे कानून थे कि अगर आपकी फैक्ट्री में टॉयलेट को 6 महीने में एक बार कलर नहीं किया तो आपको जेल भेजते थे। ये सब मैंने निकाला और इसको निकालने में 75 साल गए देश के। साथियों, नई लॉजिस्टिक पॉलिसी हो, जीएसटी हो, इन सभी से ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के लघु उद्योगों को भी मदद मिली है। सरकार ने पीएम गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान बनाकर भारत में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट को एक दिशा दी है। पीएम गति शक्ति में 1,500 से ज्यादा लेयर्स में डेटा प्रोसेस करके भविष्य का इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया जा रहा है। इससे मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी को बहुत बड़ी शक्ति मिलने जा रही है। हम हर इंडस्ट्री के लिए सपोर्ट मैकेनिज्म को भी विकसित करने के पर बल दे रहे हैं। मैं ऑटोमोबाइल एमएसएमई सेक्टर से भी कहूंगा कि इस सपोर्ट मैकेनिज्म का लाभ लें। इनोवेशन और कॉम्पिटिटिवनेस को आगे बढ़ाकर हमें जाना ही होगा। सरकार पूरी तरह आपके साथ है। मुझे विश्वास है इस दिशा में टीवीएस का प्रयास आपको जरूर सहायता करेगा। साथियों, 2-3 बातें और भी मैं बताना चाहता हूं। आपको पता है कि भारत सरकार ने स्क्रैप को लेकर के एक पॉलिसी बनाई है। हम चाहते हैं कि जितने पुराने व्हीकल्स हैं वो स्क्रैप हो और नए आधुनिक व्हीकल्स मार्केट में आए। अब ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है और इसलिए मैं आप उद्योग जगत के लोगों को भारत सरकार की स्क्रैपिंग की पॉलिसी का फायदा उठा करके स्क्रैपिंग की दिशा में आगे आना चाहिए। अब हमारा देश शिप ब्रेकिंग में दुनिया में नंबर 1 रहा है और शिप ब्रेकिंग का रिसाइकल मटेरियल उसका बहुत बड़ा मार्केट बना है। मैं मानता हूं अगर बड़ी योजना पूर्वक हम आगे आए तो हमारे पड़ोसी देश भी, उनके व्हीकल्स भी, गल्फ कंट्रीज जहां बहुत तेजी से व्हीकल बदले जा रहे हैं, वो भी स्क्रैप के लिए भारत आकर के एक बहुत बड़े उद्योग की संभावना है और वो सारी चीजें किसी न किसी रूप में आपके एमएसएमई के लिए काम की है।
हम इस पूरे चीजों का कैसे फायदा उठाएं। उसी प्रकार से मुझे अभी बताया गया कि इसमें ट्रांसपोर्ट सेक्टर से जुड़े हुए लोग भी हैं। मैं कोई भी चीज जब सोचता हूं तो मैं उसकी पूर्णता के आधार पर सोचने की आदत रखता हूं। अगर मैं मोबिलिटी की चर्चा करूंगा, ट्रांसपोर्ट की चर्चा करूंगा, लेकिन मैं मेरे ड्राइवर की चर्चा नहीं करूंगा, उसकी चिंता नहीं करूंगा, तो मेरा काम बहुत अधूरा है। और इसलिए आपने कुछ दिन पहले आपने शायद अखबार में पढ़ा होगा, हमें पायलट प्रोजेक्ट के रूप में हम 1000 प्लेसेस सेंटर्स मेन हाईवेज पर अभी बनाने वाले हैं, जिसमें ड्राइवर्स के लिए सारी सुविधाएं उपलब्ध होगी और उसके कारण एक्सीडेंट्स कम होंगे, उसको रेस्ट मिलेगा, आवश्यक सुविधाएं उसको प्राप्त होगी और प्रारंभ में हम ग्लोबल स्टैंडर्ड के 1000 ऐसे सेंटर्स बनाने का काम ऑलरेडी हम शुरू कर रहे हैं। तो जो ट्रांसपोर्ट सेक्टर के मेरे भाई बहन हैं, उनको अपने ड्राइवर्स को और अधिक सुरक्षा भी, संतोष भी और आपके कारोबार को विकास करने के लिए नए अवसर, ये सारी चीजें एक साथ उसे जुड़ी हुई है। साथियों, आप सबके बीच आने का अवसर मिला। अनेक आकांक्षाएं आपकी भी हैं, अनेक सपने आपके भी हैं और आप सबके सपनों को मैं मेरे संकल्प बना करके जी जान से जुटा रहता हूं। भरोसा कीजिए, आपके जो 5 साल के जो भी प्लान होंगे, हिम्मत के साथ आगे बढ़िए। मैं आपके साथ रहूंगा, आपके लिए रहूंगा, देश को नई ऊंचाइयों पर लेकर के रहेंगे। आप सभी का एक बार फिर अनेक अनेक शुभकामनाओं के साथ बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं।